नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर का क्लास 2। यानी कि पहले जो हम नंबर ऑफ फैक्टर का क्लास 1 कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं नंबर ऑफ फैक्टर का क्लास 1, तो प्लीज आप लोग जा करके पहले क्लास 1 का वीडियो देखिए। उसके बाद आज क्लास 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर का क्लास 2। तो कल हम सीख गए थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं कैसे, उसके बारे में कल हम सीख गए थे। आज हम अलग सीखेंगे। जैसे कल हम आपको बताए थे, जैसे 36 रहेगा तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले 36 को लाएंगे प्राइम फॉर्म में, तो 36 को अब देखिए, 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है, यानी कि 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। तो हम कल आपको बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में जो रहता है उसे 1 बढ़ा करके गुना कर देते हैं। यानी कि पावर में जो है उसे 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 आ गया। अब ये 1 बढ़ा कर क्यों गुना करते हैं, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि ये 1 बढ़ा करके क्यों गुना करते हैं। तो यहाँ तक तो हम कल देख लिए थे। पहला निकालिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसमें देगा आपको, ये हो गया पहला। दूसरा देगा इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं क्या दोस्तों, ये जैसे ये 2 है, 2 तो सम है और 3 क्या है, विषम है। 3 विषम संख्या है, 2 एक इवन संख्या है। तो इवन है यानी कि इवन के पावर कुछ भी रहता है हम वैसा ही लिख देते हैं। जैसे 2 के पावर 2 है तो 2 लिख दिए। और ऑड के पावर यानी कि देखिए 3 ऑड है, 3 के पावर 2 है तो इसे 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। यानी कि 3 2 है तो 2 से 1 बढ़ा दिए तो 3 हो गया, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया 6। फिर से समझ लीजिए, हम आपको कहें चाहे कोई भी नंबर रहे, ये तो छोटा नंबर है, अभी एग्जांपल देंगे 12 नंबर का तो और भी समझ में आ जाएगा। यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि सम के पावर जो भी संख्या रहता है उसको वैसा ही लिख देते हैं, और ऑड के पावर जो संख्या रहता है उसको 1 बढ़ा करके गुना कर देते हैं, तो निकल जाता है हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसी में आपको देगा तीसरा क्या देगा कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। अब तो सिंपल हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 9, इवन नंबर ऑफ फैक्टर है 6, यानी कि 9 6 यानी कि 15, 9 में 6 गया 3, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा कैसे, तो समझिए, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑड के पावर को हम लेते हैं। तो ऑड के पावर यानी 3 ऑड नंबर है और ऑड के पावर 2 है, 2 से 1 बढ़ा दिए हो गया 3, और 3 के बाद कुछ भी नहीं है, इसका हो गया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गया। उसके बाद चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 144। इसका आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये तीनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फिर वही तरीका अपनाएंगे। आ गया। अब उसके बाद देखिए, इसको ऊपर लिख देते हैं 144। देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, 2 आया है 4 बार गुना 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है,
अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो पहला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, 4 है तो 5, 2 है तो 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया हमारा 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 15। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इवन के पावर जो भी है उसको वैसा ही रख देंगे, 4 है तो 4 गुना, ऑड के पावर 2 है तो इसे एक बढ़ा देंगे, 3, 4 तिया 12, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर 12 निकल गया। अब बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि इवन वाला तो हमें लेना नहीं है, सिर्फ ऑड वाला लेना है। तो ऑड के पावर 2 है और 2 में एक बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 15 तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 12, तो बचा क्या, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15 है उसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 12, तो बचा 3 ऑड, तो 3 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे 360 है, इसमें आपको निकालना है पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फिर वही तरीका अपनाएंगे। 360 है, 180, 90, 45, 15 ये आ गया। इसको थोड़ा ऊपर ले, 360। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 2 आया है 3 बार, 3 कितना बार आया है तो 2 बार आया है, 5 कितना बार आया है तो 5 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार। अब देखिए निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए करते क्या है दोस्तों, पावर में जो है उसे एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं कि पावर में जो रहता है उसे एक बढ़ा करके गुना क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से जान लीजिए, हम कल बताए थे आपको कि पावर में कुछ भी रहता है वो जब स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 के पावर 3 है तो ये स्टार्ट कैसे होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इस तरीके से स्टार्ट होता है। अब यहाँ यदि देखिएगा यहाँ तो 0 लिखा हुआ नहीं है और स्टार्ट होता है पावर कितना से, 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए अगर इसको ढक लिए तो बचा 3, और जब 3 बचा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो एक बढ़ा देते हैं जिसमें कि 0 वाला भी शामिल हो जाता है, इसलिए एक बढ़ा करके गुना करते हैं। अब समझ में आया। तो अब चलिए 3 है तो इसको लिख देते हैं 4 गुने 3 गुने 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 24। अब इसमें निकालना है हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए करते हैं दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना आ गया 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया है 24। अब यहाँ हमें निकालना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको बताए हैं कि पावर में जो भी रहता है, यानी कि इवन के पावर में जो भी रहता है उसको वैसा ही लिख देते हैं। जैसे इवन है 2, 2 के पावर 3 है तो इसको लिख दिए 3। अब ऑड के पावर जो भी है उसे एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, 3 गुने 2, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 18। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 18। अब बच गया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इवन वाला को छोड़ देंगे, बच गया ऑड, तो इसको जोड़ गुना कीजिए, 3 गुने 2, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 6। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
चलिए दोस्तों, एक 196 ले लेते, छोटा नंबर ले लिए। अब इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। फिर हम वही करेंगे, 196 है तो 196 को फिर हम लाएंगे प्राइम फॉर्म में लाएंगे। तो आ गया ये। अब देखिए 2 के पावर 2 है गुने 7 के पावर 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए करते हैं कि पावर से एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं। 3 गुने 3 बराबर 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 9 आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 6, क्योंकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इवन के पावर कुछ भी रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं और ऑड के पावर एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर देखिए निकालते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ये इवन है। अब यहाँ देखिए 7 के पावर 2 है तो 2 से एक बढ़ा दीजिए 3, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गया। या हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 9 और इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 6, तो बचा क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3। और आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास। कल फिर इसे आगे हम लोग समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, पूर्ण वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। तो चलिए, जय हिंद सभी को।